नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल वंदे भारत में स्वागत है। आज हम अटल टनल के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसका बेसिक व्यू क्या है, इसकी हिस्ट्री है क्या है, इसमें चैलेंजेस क्या है इसको बनाने में, इसके सेलिएंट फीचर क्या है, इसमें सेफ्टी अरेंजमेंट क्या किए गए हैं और इसके बारे में कुछ तथ्यात्मक बातें जानेंगे। तो उससे पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपलोड किया गया एक वीडियो देख लेते हैं। रोहतांग पास को बाईपास करने के लिए मनाली लेह हाईवे पर टनल के निर्माण का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को उच्चतम प्राथमिकता देने से साकार हो पाया है। 5-6 महीना हमारा कट ऑफ रहता सर्दियों में। टनल का निर्माण दिवंगत प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा 2002 में अप्रोच रोड के शिलान्यास के साथ आरंभ हुआ था। कई बार मनाली आने का मौका मिला, रोहतांग की तक की यात्रा की, लेकिन बाद में बर्फ का पहाड़ आकर खड़ा हो गया, रास्ता बंद, आना जाना ठप। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मनाली से लेह तक ऐसा रास्ता होना चाहिए जो 12 महीने उपलब्ध हो। टनल के कार्य में 587 मीटर लंबे सेरी नाले के रूप में एक कठिन समस्या सामने आई। इसमें 8000 लीटर प्रति मिनट के बहाव से पानी ने टनल के कार्य में बाधा डाली। ये समस्या अपने आप में विश्व की एक अनूठी चुनौती साबित हुई, जिसको नवीनतम टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों से दूर किया गया। समय पर कार्य पूरा करने के लिए 3000 श्रमिक तथा बीआरओ के 650 कर्मियों ने एकजुट होकर 3 शिफ्टों में कार्य किया। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। 9 किलोमीटर लंबी 10.5 मीटर चौड़ी बाइलेन टनल में नवीनतम सेफ्टी एवं सिक्योरिटी उपकरण लगाए गए हैं। टनल में हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा, 150 मीटर पर टेलीफोन, 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट, हर किलोमीटर पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ऑटोमेटेड लाइटिंग, वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सभी उपकरण सेंट्रल कंट्रोल रूम से स्काडा द्वारा संचालित किए जाते हैं। टनल के नीचे विशेष रूप से किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को सही सलामत निकालने के लिए एग्रेस टनल का प्रावधान किया गया है। स्थानीय लोगों के लिए जहां ये नई जीवन रेखा आम जनता की यात्रा आसान करेगी, वहीं सशस्त्र बलों को भी इससे दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचना सहज होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप ये टनल सामरिक मजबूती एवं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता की मुस्कान सहज ही देखी जा सकती है। अटल टनल रोहतांग को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा। तो दोस्तों, हमने ये वीडियो देखा, अब इसके टनल के बारे में जान लेते हैं। अटल टनल, जिसका पहले नाम रोहतांग टनल था, ये एक हाईवे टनल है जो रोहतांग पास के अंदर जो है बिल्ट किया गया, रोहतांग दर्रे के पास। ये जो है 10,000 फीट के ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग है और इसकी लेंथ जो है, इसकी लंबाई टोटल 9.02 किलोमीटर है। इसका नाम जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने जल्द ही अभी 3 अक्टूबर 2020 को किया। इस जो प्रोजेक्ट है पूरा, ये अटल टनल का या रोहतांग टनल का जो पूरा इस प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट आया वो 3,200 करोड़ रुपए लगे, यानी 438 मिलियन $US इस प्रोजेक्ट में लगे। दोस्तों, अब इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये अटल टनल, ये इसके बनने की शुरुआत कैसे हुई। जून 2020 में क्या होता है, डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि रोहतांग टनल का निर्माण किया जाएगा। 2000 में ही इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट एस्टिमेट की गई वो 500 करोड़ एस्टिमेट की गई और अनुमान लगाया गया कि 7 सालों में कंप्लीट हो जाएगा।
कहने का मतलब ये, अगर 2000 में ये शुरू किया गया होता तो 2007 तक कंप्लीट हो जाता। लेकिन दोस्तों देखिए ये स्थिति है कि 2020 यानी 13 साल और ज़्यादा लग गए। तो ये तो काम की गति है हमारे यहाँ। 26 मई 2002 को क्या होता है, ये काम BRO को सौंपा गया। ठीक है, BRO आप लोग जानते होंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप में स्पेशलाइज है रोड और ब्रिज बनाने में, वो भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में, कठिन से कठिन जगह पर। 2004 में, दिसंबर 2004 में इसकी कॉस्ट जो है और बढ़ गई, 500 करोड़ से 900 करोड़ हो गई। 2007 में क्या होता है, उस समय UPA की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस गवर्नमेंट ने ये जो अवार्ड है, ये कॉन्ट्रैक्ट है जो SMEC एक प्राइवेट कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी, उसको दिया। लेकिन 3 सालों तक, मतलब 2010 तक, मई 2010 तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ काम में। तो फिर से क्या हुआ, ये काम जो है फिर से किसको दिया गया, जो एक जॉइंट वेंचर को, एफकॉन्स और एक इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, शपूरजी, पल्लनजी ग्रुप और स्ट्राबैक जो ऑस्ट्रिया की कंपनी है, उसको सितंबर 2009 में दे दिया गया। तो इस तरीके से रोहतांग टनल की जो खुदाई है, ड्रिलिंग है, वो 28 जून 2010 से शुरू हो गई। एट द साउथ पोर्टल, अब देखिए दोस्तों बात यह है कि इस टनल के 2 पोर्टल, एक साउथ पोर्टल, एक नॉर्थ पोर्टल। नॉर्थ पोर्टल जो है हमारे मानचित्र में हम उत्तर दिशा की तरफ देखते हैं, नॉर्थ पोर्टल है, और साउथ पोर्टल जो है साउथ दिशा में है। अब क्या होता है, ये 25 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ मनाली, मतलब मनाली के 25 किलोमीटर नॉर्थ में ये हमारा साउथ पोर्टल है। फिर क्या होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम जो है, पहले तो इसका नाम रोहतांग टनल होता है, इसका नाम जो है 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में इसका नाम अटल टनल कर दिया जाता है। ये देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल टनल का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। उनके साथ राजनाथ सिंह हैं, उनके साथ हमारे CDS हैं विपिन रावत, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क वॉज टू कंटिन्यू द एग्जीबिशन ड्यूरिंग द स्लो। अब चैलेंजेस क्या क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों। अब हमको पता है ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, क्योंकि लेह से जोड़ता है ना, हिमाचल प्रदेश के मनाली को ये लद्दाख के लेह से जोड़ता है, ये जो हमारी टनल है। तो ये पूरा ही क्या है, हमारा स्नोई एरिया है, मतलब यहाँ ठंडी में बहुत हैवी स्नोफॉल होता है। तो सबसे बड़ी कठिनाई तो यही थी कि स्नोफॉल के, जब ठंडी में स्नोफॉल होगा तो इसकी खुदाई कैसे की जाएगी इस टनल की। तो एग्जीबिशन फॉर टनलिंग वाज डन फ्रॉम बोथ एंड, और जो खुदाई है वो दोनों एंड से की जानी थी, मतलब नॉर्थ एंड से, साउथ एंड से। साउथ एंड हमारा मनाली वाला है और नॉर्थ एंड हमारा लेह वाला है। लेकिन काफ़ी मुश्किल का था ये काम। अब जो है हमारा रोहतांग पास जो होता है नॉर्मली वो ठंडियों में बंद रहा करता था। अब खुशी की बात यह है कि इस टनल के कारण अब खुला रहेगा, तो बंद रहता था ठंडियों में। तो नॉर्थ पोर्टल जो है वो एक्सेसिबल नहीं था सर्दियों में। तो सर्दियों में क्या होता था कि सारा काम साउथ पोर्टल से ही किया जाता था ना। तो इस तरीके से जो एक चौथाई काम है, पूरे टनल का 1/4 काम ही वो नॉर्थ पोर्टल से हो पाया, बाकी जो 3/4 काम है वो साउथ पोर्टल से हुआ। अब एक दोस्तों इस टनल को बनाने में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हो गई थी कि एक बादल फट गया था जिससे बाढ़ आ गई थी, और जो है 8 अगस्त 2003 को 42 मज़दूरों की दुखद मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद इसका जो बिल्डिंग है इस रोड का, ये रोक दिया गया था। अब दोस्तों क्या होता है, इसके सेलिएंट फीचर के बारे में देख लेते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं। इसकी लेंथ तो आपको पता है, मैंने बता ही दी है कि 9.02 किलोमीटर, लगभग 5.6 मील है। इसका शेप जो है, ये याद रखने वाली चीज़ है, इसका शेप जो है टनल का वो है हॉर्स शू, घोड़े के नाल जैसी है। फिनिश्ड विड्थ, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है 10 मीटर एट द रोड लेवल। जनरल एटीट्यूड ऑफ द टनल कितना है, 3000 से 3100 मीटर। डेजिग्नेटर व्हीकुलर स्पीड कितनी है, मतलब गाड़ियों की स्पीड कितनी हो सकती है इसके अंदर, अभी तो निर्धारित किया गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मिनिमम तो आप चाहे जितना रख सकते हैं, लेकिन 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें लिखी गई है। 2.25 मीटर हाई एंड 3.6 मीटर वाइड इमरजेंसी टनल इज इंटीग्रेटेड इन द टनल। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात इस टनल की ये भी है कि एक 2.5 मीटर हाई और 3.6 मीटर चौड़ी जो है हमारी इमरजेंसी टनल भी इसमें एक बनाई गई है। दोस्तों इस टनल का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से किया गया है। मित्रों ये तकनीक सुरंग बनाने की आधुनिक तकनीकों में से एक है। इस सुरंग में ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है, जिसके द्वारा सुरंग में हवा का सर्कुलेशन आसानी से होता है।
पूरे टनल के भीतर फायर हाइड्रेंट्स लगाए गए हैं जिससे सुरंग के भीतर आग लगने से रोका जा सके। यूजर्स की सेफ्टी के लिए एवलांची कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। दोस्तों ये होता क्या है, ये होता है जिससे हमारा जो पहाड़ी एरिया में जो बर्फ़बारी होती है उससे बर्फ़ खिसक के चला आता है, उसको रोकने के लिए उसमें अरेंजमेंट किया गया है और जगह जगह पर CCTV कैमरास को लगाया गया है। हम देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ा टेक्निकल बातें जान लेते हैं। रोहतांग सुरंग को हर मौसम जलवायु के हिसाब से बनाया गया है और यह टनल सिर्फ डारचा तक जोड़ता है, को कनेक्ट करता है। अगर हमको लद्दाख की कनेक्टिविटी चाहिए तो और सुरंगों का निर्माण करने की आवश्यकता है हमें। 9.02 किलोमीटर लंबाई की जो ये सुरंग है, ये 3000 मीटर ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। इस सुरंग का कंपैरिजन जो किया जाता है वो एंजॉब सुरंग जो कि तजाकिस्तान में है और सलांग सुरंग जो कि हिंदुकुश माउंटेन में अफ़गानिस्तान में है, उससे किया जाता है। इस सुरंग के निर्माण में दोस्तों, इस सुरंग का निर्माण का काम 28 जून 2010 को शुरू किया गया और ख़त्म हुआ 31 अगस्त 2020 को। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका शुभारंभ 3 अक्टूबर 2020 को किया गया, मैंने आपको बताया ही पहले। और इसका जो पूरी लागत थी इसकी वो लगभग 3200 करोड़ रुपए थी। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी विषय पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।